भारतीय इतिहास में 14 अक्टूबर 1956 का दिन कुछ खास था। एक ऐसा दिन जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहेब, जिन्हें हम संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय क्यों लिया? यह निर्णय अचानक नहीं था। इसके पीछे एक लंबी कहानी, एक संघर्ष और एक विजन छिपा था। इस यात्रा में जानिए उन परिस्थितियों के बारे में जिसने एक पूरे समाज की दिशा बदल दी। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को क्यों अपने थे और हिंदू धर्म को क्यों छोड़े थे। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को क्यों अपने थे, इसका कारण क्या था, इसके पीछे क्या राज था, सच्चाई क्या थी। आज हम इस वीडियो में पूरा सब जानेंगे। हिंदू धर्म को छोड़ना, बौद्ध धर्म को अपनाना। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक विनती है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और वह पाखंडवाद से बाहर निकले और एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने का फर्ज निभाए। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थी कि दलित समाज को एक इंसान की तरह जीने का अधिकार भी नहीं था। अगर आप सोचें कि छुआछूत केवल मंदिरों तक सीमित, ये भेदभाव हर जगह था, स्कूलों में, कुओं पर, बाजारों में, यहाँ तक कि घरों के अंदर भी। इस सब के बीच एक बच्चा भी था जो सवाल पूछता था, क्यों? क्या आपको पता है उस सवाल पूछने वाले बच्चे का नाम था भीमराव, जिसे हम आज बाबा साहेब कहते हैं। बचपन से ही उनके मन में यह सवाल था कि आखिर यह भेदभाव क्यों है, और इस सवाल ने उनके जीवन को दिशा दी। बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके समाज के लोग कैसे अमानवीयता का शिकार हो रहे थे। बाबा साहेब ने संकल्प लिया कि वे खुद को शिक्षित करेंगे और इस समाज के लिए कुछ करेंगे। वे पढ़ाई के लिए विदेश गए और दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों से शिक्षा ली। वहां रहकर उन्होंने समझा कि सिर्फ कानून और संविधान बनाकर सामाजिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक नई सामाजिक सोच की जरूरत है, एक ऐसा रास्ता जो लोगों के दिलों में जगह बनाए। शुरुआत में उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर रहकर सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने कई आंदोलन किए, जैसे महाड़ सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दलितों को पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, और मंदिर प्रवेश आंदोलन, जहां उन्होंने दलितों के धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन उनके संघर्ष का कोई अंत नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि ये सुधार पर्याप्त नहीं है। जो भेदभाव सदियों से चल रहा है, उसे मिटाना इतना आसान नहीं। उन्होंने महसूस किया कि इस व्यवस्था में रहकर इसे बदलना असंभव है। अगर असमानता को खत्म करना है तो इसके जड़ से बाहर निकलना होगा। बाबा साहेब ने हर धर्म का अध्ययन किया, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ धर्मों ने समानता की शिक्षा दी, लेकिन उनमें भी सामाजिक भेदभाव और समस्याएं थी। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो उनके सामने खुली एक नई सोच। बुद्ध का धर्म एक क्रांति थी। ये न केवल एक धर्म था, बल्कि एक विचारधारा थी जो समानता, प्रेम और करुणा की बात करता था। बुद्ध ने कभी जाति, धर्म और वर्ग की दीवारों को नहीं माना। उन्होंने हर इंसान को एक जैसा माना। बाबा साहेब को यहाँ वो उत्तर मिला जिसे वे सालों से खोज रहे थे। बाबा साहेब ने गहराई से बुद्ध के जीवन और विचारों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म न केवल भारत में जन्मा था, बल्कि यहाँ की भूमि की पहचान भी था। एक ऐसा धर्म जो तार्किक था, वैज्ञानिक सोच का समर्थन करता था, और सबसे बड़ी बात, उसमें बराबरी का संदेश था। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस दिन लाखों लोग उनकी इस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने अपने साथ सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूंगा, जहां समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा है। ये शब्द केवल बाबा साहेब के नहीं थे, बल्कि उनके साथ उन लाखों लोगों के भी थे जो वर्षों से एक नए सवेरे की उम्मीद कर रहे थे। बाबा साहेब ने जो निर्णय लिया वह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि यह एक नई सोच थी, एक नई राह थी जो भारत को असमानता से मुक्त कर सकती थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने जीवन में अपनाकर एक संदेश दिया। धर्म का मतलब है समानता, प्रेम और भाईचारा। बाबा साहेब का यह कदम न केवल उस वक्त के लिए, बल्कि आने वाले सदियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि जब आप किसी चीज में सुधार नहीं ला सकते, तो उससे बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असमानता से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, आत्मनिर्भरता और धर्म की सही समझ। आज उनके इस कदम की गूंज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई देती है। बाबा साहेब का बौद्ध धर्म अपनाना उस बदलाव का प्रतीक है जिसे हम सभी के जीवन में लाना जरूरी है। एक ऐसा समाज जो समानता,
प्रेम और एकता पर आधारित हो। धर्म मनुष्य के जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है। इसके बिना जीवन में कोई मकसद नहीं होता। धर्म वह है जो हमें दूसरों से जोड़ता है, ना कि अलग करता है। बाबा साहेब का बौद्ध धर्म की ओर रुख केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक ऐतिहासिक और सामाजिक क्रांति थी जिसने लाखों लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उन्होंने न केवल अपने समाज को बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो उसके लिए खुद लड़ना होगा, खुद सोचना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। यह संघर्ष, यह जीत केवल बाबा साहेब की नहीं, यह हर उस इंसान की जीत है जो न्याय, समानता और मानवता में विश्वास करता है। धर्म परिवर्तन के इस क्रांतिकारी निर्णय ने एक नई शुरुआत की। यह न केवल भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि सच्चे नेता वो होते हैं जो खुद एक रास्ता चुनते हैं और दूसरों को भी उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बाबा साहेब ने हमें दिखाया कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है। यह न केवल बाहरी जंजीरों से मुक्त होना है बल्कि अंदर की गुलामी से भी आज़ाद होना है। और इसीलिए उनका बौद्ध धर्म अपनाना केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ था। अब चलिए आगे बात करते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा क्यों था, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे का राज क्या था। आखिर क्यों बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्या आपको पता है कि एक समय था जब भारत के सबसे बड़े मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खुद हिंदू धर्म के अनुयायी थे। हाँ, वही बाबा साहेब जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक नई दिशा दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह क्या बात थी जिसने इस महानायक को, जो एक ब्राह्मणवादी समाज में जन्मे थे, हिंदू धर्म से पूरी तरह नाता तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन क्यों? क्या हिंदू धर्म ने उस इंसान को वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? हिंदू धर्म जिस पर गर्व करने की बातें की जाती है, उसी धर्म ने सदियों से दलितों पर अत्याचार का एक ऐसा ताना बाना बुना था जिसमें इंसानियत दम तोड़ रही थी। यह धर्म जिसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उसी धर्म में लाखों लोगों को अछूत की श्रेणी में डाल दिया गया। क्या यह धर्म उन लोगों के लिए न्याय लेकर आया जिन्हें मंदिरों में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया? क्या यह धर्म उन दलितों को समानता और इज्जत दे सका जिनकी छाया तक से उच्च जातियां बचती थी? बाबा साहेब ने देखा कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में तो सबके लिए समानता की बातें की जाती है, लेकिन हकीकत में यह धर्म दलितों को शोषण के जाल में फंसाए रखता है। सदियों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलितों को केवल नीचे दबाकर रखा ताकि उन्हें कभी उठने का मौका ही न मिले। अछूतों के लिए न शिक्षा थी, न अधिकार और न ही इज्जत। बाबा साहेब खुद इस कड़वे सच से गुजर चुके थे। बचपन से लेकर उनके शिक्षा के दिनों तक उन्होंने अपने ही धर्म के अनुयायियों से केवल अपमान और उपेक्षा देखी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बाबा साहेब ने सुधारवाद की बातें की, तब भी ब्राह्मणवादी समाज ने उन्हें सिर्फ झूठे वादों से बहलाया। समाज सुधार के नाम पर दलितों को थोड़ी बहुत रियायतें देने का दावा किया गया, लेकिन असल में उन्हें बराबरी का कोई अधिकार नहीं मिला। शुद्धि और सुधार के नाम पर केवल ढोंग रचा गया। यह समाज दलितों को सिर्फ बाहरी रूप से स्वीकार करने का दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर से वही नफरत और घृणा उनके प्रति बनी रही। बाबा साहेब ने देखा कि यह सुधारवाद सिर्फ एक जाल था जिसमें दलितों को फंसाया जा रहा था। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह धर्म कभी उन्हें और उनके समुदाय को बराबरी का दर्जा नहीं देगा। यह धर्म उनकी आत्मा और पहचान को कुचलने का प्रयास कर रहा था। सुधार के नाम पर दिए गए इन झूठे वादों से बाबा साहेब थक चुके थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि इस धर्म में उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या आपको पता है, बाबा साहेब ने 1937 में एक घोषणा की थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू रहूंगा, यह मेरे बस में है। यह शब्द कोई साधारण घोषणा नहीं थे। ये शब्द उस व्यक्ति की आत्मा से निकले थे जिसने उस धर्म को अंदर से देखा, समझा और उसके असली रूप को पहचान लिया था। उन्होंने एक फैसला किया, हिंदू धर्म छोड़ने का। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। बाबा साहेब का यह फैसला उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था जो दलितों को सदियों से दबाए रख रही थी। यह उस जातिवादी ढांचे को चुनौती थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान इसलिए किया क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि यह धर्म कभी भी दलितों को वह इज्जत और अधिकार नहीं देगा जो एक इंसान के तौर पर उनका हक है। बाबा साहेब के इस निर्णय ने समाज में एक भूचाल ला दिया, लेकिन उनके लिए यह कोई साधारण कदम नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस धर्म के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दिया जिसने उनके लोगों को हमेशा नीचा दिखाया।
वह जानते थे कि यह एक लंबा संघर्ष होगा, लेकिन वह पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके इस कदम ने एक नई रोशनी दिखाई, समानता की रोशनी, जिसमें दलितों के लिए सम्मान, अधिकार और न्याय की बात की गई। यह वही बलिदान था जिसने लाखों दलितों को अपने आत्मसम्मान की पहचान दिलाई। बाबा साहेब ने अपने संघर्ष से साबित किया कि अगर आप उस धर्म में इज्जत नहीं पा सकते तो उस धर्म को छोड़ देना ही बेहतर है। उनका यह कदम केवल उनके लिए नहीं था, यह पूरे दलित समाज के लिए था। तो बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्होंने देखा कि यह धर्म उन्हें और उनके समाज को कभी समानता नहीं देगा। यह धर्म दलितों के साथ केवल अन्याय और अत्याचार करता आया है। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर नए रास्ते की शुरुआत की, जिसमें समानता, अधिकार और इज्जत थी। बाबा साहेब का यह फैसला सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, यह उस क्रांति की शुरुआत थी